गोटेन और ट्रंक्स आपस में खेल रहे थे और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था और गोहान विडेल और पान के साथ अपने मॉम का भी ध्यान रख रहा था, लेकिन उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि पृथ्वी की ओर दो दुश्मन हमला करने आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर जामासु और ब्लैक आ जाते हैं। फिर इसके बाद ब्लैक कहता है, तो आखिरकार वक्त आ गया है जब हम इन सभी मोर्टल्स को खत्म कर देंगे। जामासु कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ ब्लैक। और फिर हम देखते हैं कि वो कैप्सूल कॉप की तरफ जाने लगते हैं। वेजिटा और बाकी सभी वहीं पर होते हैं। उन सभी को दो खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है। इसके बाद गोहान कहता है, शायद मैं इस पावर को जानता हूँ। उसके बाद वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, ये शक्ति बहुत जानी पहचानी है, लेकिन ये वो लोग ना हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो वेजिटा। और उसके बाद वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उनके सामने ब्लैक और जामासु खड़े होते हैं। गोहान उन्हें देखकर कहता है, आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे आए। वेजिटा कहता है, ये दोनों के दोनों बेवकूफ यहाँ क्या कर रहे हैं। जामासु उसकी ये बात सुनकर कहता है, तुम बेवकूफ मोर्टल्स को गॉड को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। उसके बाद ब्लैक कहता है, मुझे लगता है तुम सब तैयार हो गए हो क्योंकि आज तुम सब मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू जेनोसामा से बात कर रहा था। और गोकू कहता है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सारे दोस्त ठीक होंगे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा उन दोनों से कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों बेवकूफ अब तक जिंदा कैसे हो। ये बात सुनकर जामासु कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि अब तुम सब मरने वाले हो। इसके बाद ब्लैक कहता है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ मोर्टल्स। गोहान ब्लैक की बात सुनकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। वेजिटा गोहान की बात सुनकर कहता है, हे गोहान तुम जामासु से फाइट करो, मैं ब्लैक को देखता हूँ। गोहान कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम कहो, गुड लक। वेजिटा गोहान की बात सुनकर कहता है, मुझे किसी की गुड लक की जरूरत नहीं है। ब्लैक वेजिटा की बात सुनकर कहता है, ओह वेजिटा तुम्हें लक की जरूरत है क्योंकि मैं पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। वेजिटा कहता है, ये हम लड़ाई के बाद देखेंगे बेवकूफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्लैक पर हमला कर देता है। ब्लैक वेजिटा को देखकर स्माइल करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार ब्लैक पर अपना हमला करता रहता है, लेकिन गोहान और जामासु बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। उसके बाद गोहान जामासु से कहता है, मुझे तो विश्वास नहीं होता एक कायोशिन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तुम्हें तो अर्थ पर शांति बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम उसे ही तबाह करना चाहते हो। इसके बाद जामासु कहता है, क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या फिर लड़ोगे भी। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारी फालतू की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि गोहान और जामासु आपस में फाइट करने लगते हैं। जामासु अपनी ताकत का इस्तेमाल गोहान पर करता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने लगती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड बीरस और विज अर्थ पर आते हैं और लॉर्ड बीरस ये सब देखकर कहते हैं, ये आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद ग्रेलियन उनसे कहता है, जामासु और ब्लैक ने अर्थ पर हमला किया है, लेकिन आप चिंता ना करें, गोहान और वेजिटा उसे देख लेंगे। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुझे तो लगा था भविष्य वाले जेनोसामा ने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया होगा। इसके बाद विज उनसे कहता है, मुझे लगता है इन सब के पीछे फ्रीजा और कूलर का हाथ होगा। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों को हाकाई से मार दूंगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्लैक में बहुत ही जोरदार लड़ाई हो रही थी। वेजिटा ब्लैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लैक उस लड़ाई को जीतने लगता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ब्लैक पिछली बार से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और जामासु आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोहान जामासु का सामना नहीं कर पा रहा था और वो अपने पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है और फिर जामासु पे फिर से हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक कहता है, चलो इस लड़ाई को और ज्यादा मजेदार बनाएं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। ब्लैक उसे ऐसा करते हुए देख कर कहता है, ओह बहुत बढ़िया वेजिटा, तो चलो अब मेरी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा गोकू ब्लैक पर लगातार हमला करते रहता है, पर ब्लैक उसके हमले को रोकता जा रहा था, लेकिन आखिर वेजिटा ब्लैक को हिट करने में कामयाब होता है। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक वेजिटा को एक जोरदार हिट करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। गोहान वेजिटा को देखकर कहता है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो। जैसे ही गोहान का
ध्यान भटकता है हम देखते हैं कि ज़मासु गोहान पर अटैक कर देता है और गोहान उसका अटैक रोक नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। वेजिटा उसे ऐसा करते हुए देखकर कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्लैक कहता है, बेवकूफ मोर्टल, तुम इस बार कुछ नहीं कर पाओगे। गोहान ब्लैक की बात सुनकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो ब्लैक, और ये कहकर गोहान उस पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में ज़मासु आकर उस अटैक को रोक लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान वहाँ पर नीचे बैठ जाता है क्योंकि गोहान के शरीर से काफी खून निकल रहा था। ज़मासु गोहान को बहुत आसानी से हरा देता है। वेजिटा उसे देखकर कहता है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वेजिटा दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ब्लैक और ज़मासु दोनों मिलकर वेजिटा पर एक बहुत ही जोरदार पंच करते हैं, जिससे वेजिटा को काफी दर्द होता है। जिसके बाद ज़मासु कहता है, तुम बेवकूफ मोर्टल, तुम लोग कितने कमजोर होते हो, हम तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर रख देंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से गोकू आ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे जरूर लड़ना चाहोगे ज़मासु। ज़मासु उसकी आवाज सुनकर कहता है, ये आवाज तो काफी जानी पहचानी लग रही है। इसके बाद ब्लैक कहता है, ये गोकू है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सही समय पर ज़मासु और ब्लैक को रोकने के लिए आ जाता है। दरअसल गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस से सब कुछ देख रहा था और फिर इसके बाद वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है, हे ब्लैक, ज़मासु, मुझे पता है तुम दोनों के जिंदा होने के पीछे फ्रीजर और कूलर का हाथ है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हें इस बार हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्लैक उसकी ये बात सुनकर कहता है, आखिरकार तुम आ ही गए बेवकूफ मोर्टल। इसके बाद ज़मासु कहता है, वैसे तो हम तुम्हारे दोस्तों को पहले मारने वाले थे, लेकिन लगता है पहले हमारे हाथ से तुम ही मरोगे। गोकू उन दोनों के बातों को सुनकर कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो पाओगे? इसके बाद ब्लैक कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और हमें रोकने की हिम्मत ना तो तुम में है और ना ही तुम्हारे किसी और दोस्तों में। गोकू ब्लैक से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है ब्लैक तुम मुझे हरा सकते हो? पर मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार से मैं कई ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं और अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूं। ब्लैक गोकू की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपनी जबान को लगाम दो मोर्टल, और ये कहकर ब्लैक गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू उसे डॉज करके तुरंत उस पर रिवर्स अटैक करता है और ब्लैक को बहुत दर्द होने लगता है। ज़मासु ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो ब्लैक की हेल्प करने का सोचता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से ज़मासु के सामने आ जाता है और उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार हिट करता है। इसके बाद गोकू कहता है, अपने विरोधियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन मैं एक बात साफ साफ बता दूं, तुम दोनों में मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हूँ इस पूरे यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे यूनिवर्स का रूलर। ज़मासु की ये बात सुनकर कहता है, मुंह बंद रखो मोर्टल। इसके बाद ब्लैक कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बुरी मौत दूंगा, समझे बेवकूफ कहीं के। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फिर से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक ज़मासु दोनों मिलकर गोकू पर अटैक करने चाहते हैं।